को दिल्ली में रोहिणी इलाके में सरेआम एक युवक ने एक नाबालिग लड़की को बुरी तरह चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। कैमरे में तस्वीरें उपस्थित हैं, बहुत से लोग वहाँ थे, लेकिन वो अपने मंसूबे को अंजाम देने में सफल हुआ। हालांकि वो पकड़ा भी जा चुका है। अब हमारे मीडिया में 3-4 दिन ये बहुत चलेगा कि उसने मारा या ट्रायल फास्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन होता कुछ नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी समस्या का समाधान 100% कोई भी सरकार नहीं कर सकती। इसमें परिवार और समाज की अहम भूमिका है। जितने भी क्राइम होते हैं उसमें ख़ास तौर से ऐसे जो अलग अलग तरह के व्यक्तिगत बेस के आधार पर जो भी अपराध होते हैं, उसमें परिवार की और समाज की भूमिका पहले आती है। सरकार की या लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी मेंटेन करने की भूमिका मैं समझता हूँ तीसरे स्थान पर आती है। इस घटना के 3 पहलू हैं, लेकिन इन तीनों पहलू पर विचार नहीं होगा। खाली एक पहलू पर या कुछ बातें मीडिया में चलती रहेंगी। नंबर 1 पहलू ये है कि जो बताया जा रहा है वो नाबालिग लड़की 16 साल की, और बताया जाता है वो 3 साल पहले से साहिल की दोस्त रही है। क्या आपको नहीं लगता कि परिवार की कितनी बड़ी गलती उसके माता पिता की रही होगी? इतनी कम उम्र में वो ऐसी दोस्ती करने लगी, और उसके ऊपर भी वो कुछ समय से, यह कह सकते हैं सालों से, अपने परिवार से अलग भी रह रही थी। कहने के लिए नाबालिग और कृत्य बालिग से भी कहीं एक कदम आगे। मुझे अफसोस है, इस समस्या को सुधारने के लिए परिवारों को कैसे एजुकेट करना हो, नंबर 1। नंबर 2, वही बात उस परिवार पर जाती है जिस लड़के ने उस मर्डर को अंजाम दिया। अगर वो परिवार उस बच्चे को ऐसे संस्कार दे पाता कि किसी की नृशंस हत्या का, और वो भी इतनी कम उम्र बच्ची की हत्या का, समाज पर, उसके परिवार पर कितना कुप्रभाव पड़ता है, उसके परिणाम क्या होते हैं, तो शायद वो लड़का भी इस कृत्य को ना करता। आप साइकोलॉजिस्ट से कंसल्टिंग कर लीजिए या काउंसलिंग करवा दी दोनों परिवारों की, इन दोनों ही परिवारों में खोट निकलेगा। बहुत तरह की बातें हो सकती हैं। हालांकि सुना है जो मुजरिम है उसके पिता ने ही पुलिस की सहायता की उसको पकड़ने में। ये एक बहुत अच्छा कदम है। सभी माँ बाप, घर वालों को, रिश्तेदारों को ये कदम उठाना चाहिए। किसी ने नृशंस अमानवीय कृत्य किया है, उसका पक्ष न लेकर उसको कानून के हवाले करना चाहिए। 2 पहलू, ये एक पहलू पारिवारिक बताया, दूसरा सामाजिक। सामाजिक क्या है? सरकार कहेगी, मीडिया कहेगी, इतने लोग जा रहे थे, किसी ने बचाया क्यों नहीं, वो लड़की बच सकती थी। अरे भाई लोगों, आप सिखाते कहाँ हो? किसी स्कूल में, किसी संस्था में, सरकारी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर क्या पढ़ाया जाता है? कानून अपने हाथ में मत लो, पुलिस को फ़ोन करो, FIR करो, सरकार को बताओ। अरे भाई, जो क्राइम ऑन द स्पॉट हो रहा है सामने, वहाँ पे पुलिस SSP अवेलेबल है,
डीजीपी अवेलेबल है, सरकार अवेलेबल है, वहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं होता। ये सब बाद की बातें होती हैं। वहाँ पर वो बेचारे लोग चलते फिरते गली कूचे के लोग अपने काम धाम के लिए जाते हैं, वो उपस्थित रहते हैं। उनके दिमाग में ये डाल दिया गया है कि पहले अपनी सेफ्टी करो, कुछ मत करो, कानून अपने हाथ में मत लो। तो ठीक है, अब कानून हाथ में नहीं लिया उन्होंने तो उसकी हत्या हो गई। ये कोई नहीं सिखाता, किसी गलत काम को कर रहे हो और उसको लोग रोकते हैं, उस रोकने में कुछ नुकसान उस अपराधी को होता है, तो कानून जो उस कृत्य को रोक रहा था उन लोगों की सहायता करेगा, नहीं पढ़ाया जाता। दूसरी बात, स्कूलों में, कॉलेज में या किसी भी स्तर पर मैथमेटिक्स में क्या होना चाहिए, फिजिक्स में क्या होना चाहिए, मीन्स ये एक नौकरी पाने के लिए खाली पढ़ाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो साइंटिस्ट नहीं बनता कोई भी जो फिजिक्स पढ़ रहा है, किसने क्या किया है, गणितज्ञ ने क्या किया है, नहीं कर रहे कुछ भी। सिर्फ नौकरी पाने तक के लिए माइंडसेट ऐसा है लोगों का, पढ़ाई करते हैं, जो कि पढ़ाई का नौकरी से कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई का मतलब रुचि से, अनुसंधान से, सामाजिक कार्यों से, देश कैसे आगे बढ़े, उन्नति कैसे हो, नए आविष्कार कैसे हो, इससे मतलब होना चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं, पढ़ाया भी जाता है। तो जब सरकार के स्तर पर, गांव के स्तर पर, शहर के स्तर पर, विद्यालय के स्तर पर, कहीं पर भी ये कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया गया है कि बुरे कार्य करने वालों को रोको, समाज इकट्ठा हो जाए। बस में 50 लोग रहते हैं, एक आदमी गलत करता है, कोई नहीं बोलता। क्यों? सिखाना चाहिए। अगर वो 10 आवाज़ भी, 4 आवाज़ें भी निकलेंगी तो वो कृत्य नहीं कर पाएगा। उसके ऊपर कसाब की घटना घटी बॉम्बे में, राइफल लेके वो क्या बताया जाता है, कानून हाथ में मत लो, भागो छुपो, ये वो। भागो छुपो ठीक है, दूसरा पॉइंट, छुपने के बाद पत्थर से मारो। अगर 2000 लोग स्टेशन पे हैं, 500 लोग स्टेशन पे हैं, पत्थर पड़े हैं, अगर सभी ही पत्थर फेंकते तो राइफल ना कुछ भी होने दो, वो मनोबल टूट जाता अपराधी का, और अपराधी उतना नुकसान नहीं कर पाता जितना कर सकता था। जान तो तब भी गई। तो ऐसे ही इस घटना पर हुआ, लोगों के दिमाग में, जहन में ये भर दिया गया। और कानून भी इस तरह के हैं कि भाई तुम कानून हाथ में मत लो। अरे कानून हाथ में नहीं लेगा तो जो घटना घटित हो रही है उस वक्त, उस क्षण पर वहाँ उपलब्ध कौन है? वहाँ पे उपलब्ध एक आम आदमी, चलता फिरता इंसान, अपने काम के लिए जा रहा, अचानक ऐसी घटना सामने आई। मेरा मतलब ये है, कानून भी ऐसा होना चाहिए, अगर अपराध को अपराध करते हुए रोकता है तो उसको एक कानूनी रूप से संरक्षण मिलना चाहिए अदालतों में। क्योंकि अगर ये केस कोई लड़का इसको रोकने में उसकी हत्या हो जाती अपराधी की, तो उस पर भी अपराध दर्ज होने की स्थिति बन जाती, वो अकेला पड़ जाता। इस तरह के कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठते हैं। ये इस घटना के 3 एस्पेक्ट्स हैं, पारिवारिक, सामाजिक और कानूनी व्यवस्था। मेरे दोस्तों, आप कितने ही हामी भरो, समाज को कानून से सुधार लेंगे, इससे कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन फाइनली परिवार और समाज में जब तक अपराध के खिलाफ एक मुहिम नहीं छिड़ी जाएगी, सिद्धांत क्या हैं जीने के, मनुष्य की कीमती जान कितनी होती है, परिवार को नुकसान कितना होता है, समाज में कितनी भ्रांति और किस तरह का द्वेष फैलता है, इन सब विषयों पर पढ़ाई होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा को बिल्कुल संस्कार के अलग, भारतीयता के अलग बना दिया गया है। एग्ज़ाम पैटर्न्स अलग हो गए हैं। यूपीएससी टॉप किया, आईएएस टॉप किया, ये किया, बहुत मीडिया में चल रहा है। जिन्होंने टॉप किया है उनका आप साइकोलॉजिकल टेस्ट लेकर देखो,
वो कुछ नहीं करने वाले देश के लिए, समाज के लिए। वो सिर्फ अपना कैरियर, अपने घर की स्थिति, अपने खुद के बारे में जिएंगे। क्यों? उनको इस तरह से ग्रूम ही नहीं किया गया, उनका पढ़ाई का हिस्सा ही नहीं है वो, उनके संस्कार का हिस्सा ही नहीं है वो। और कुछ दिन बाद जो टॉप कर रहे हैं विद्यार्थी, अच्छे अच्छे, इनके ऊपर आरोप लगने शुरू हो जाएंगे कि रिश्वत देते पकड़े गए, ये काम गलत किया, वो काम गलत किया। तो मूल में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब ये घटना घटी, हमेशा घटना घटती रहती है, शोरगुल होगा मीडिया पर, सरकार के प्रवक्ता ही बोलेंगे, सभी पार्टी प्रवक्ता बोलेंगे, करेंगे कुछ नहीं, करेंगे कुछ नहीं, करेंगे कुछ नहीं। तो इस विषय में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इतने कहता हूँ, जो घटना हुई है ये बहुत हृदय विदारक है। जिसने ये कार्य किया है वो राक्षस प्रवृत्ति की, पिशाच प्रवृत्ति की एक पराकाष्ठा है। एक छोटी सी लड़की पर चाकू से इतने बार, और उसके बाद भी पत्थर का इस्तेमाल घृणा से। और वहाँ पर आपने देखा होगा जवान लड़के, लड़कियाँ, औरतें, कोई बचाने का प्रयास नहीं करता। तो मेरा मानना है स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पर, सामाजिक स्तर पर ऐसा बच्चों का माइंडसेट, आदमी का माइंडसेट बनाना चाहिए कि अपराध को रोकने का कार्य केवल पुलिस, सरकार और कानून का ही नहीं, जो मौके पर उपस्थित है उसका कर्तव्य भी बनता है कि उस अपराध को रोका जाए। अब ये पढ़ाने का मतलब क्या है कि ये बताया जाए बच्चों को स्कूलों में कि ये घटना ऐसे घट रही है, उसका डेमो किया जाए। कोई किसी को अचानक मार रहा है, उसको रेस्क्यू कैसे कर सकते हैं, उस घटना से बचा कैसे जा सकता है, इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा तो ज़रूर कुछ सुधार की अपेक्षा है। अन्यथा केवल पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर इत्यादि पर बैठे रहेंगे तो ये बातें तो जब कुछ हो चुका होता है, जान जा चुकी होती है, कृत्य हो चुका होता है, उसके बाद की सारी कहानी शुरू होती है। वहाँ पर उसी वक्त उसको बचाने का इसमें कहीं भी कुछ भी रोल नहीं है। अतः इस घटनाओं को रोकने के लिए एक सामाजिक मुहिम, एक पारिवारिक मुहिम, हाउ टू ब्रॉट अप देयर चिल्ड्रन, और सरकारी स्तर पर एक आम आदमी को भी। अभी एक घटना, एक कोई भी एक राइफल लेके गांव में घुस जाए तो 2000 का गांव पूरा सरेंडर करने को तैयार हो जाएगा। क्यों? पुलिस का काम है तो हम हथियार नहीं, ये नहीं। अरे भाई, राइफल लेके एक आदमी गली में खड़ा है तो उनको सिखाया जाना चाहिए, आप ऐसी साइड लो, सेफ्टी लो अपनी पहले, ठीक है। उसके बाद केवल सेफ्टी से काम नहीं चलेगा, सेफ्टी लो, उसके बाद छुप के उस पर पत्थर फेंको, लकड़ी फेंको, डंडा फेंको, शोर में कुछ इकट्ठा कर लो, तो वो मनोबल उसका कमज़ोर होगा और वो नुकसान नहीं कर पाएगा। तो इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। नमस्कार।